R1 R2 R3 अगर ये अलग अलग होंगे तो वोल्टेज भी अलग अलग आएगा। यानी इसका वोल्टेज अगर इसको आप वोल्ट मीटर लगा के यहाँ से यहाँ तक का नापेंगे तो V1 अलग आएगा और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V2 अलग आएगा और V3 अलग आएगा, यानी तीनों का वोल्टेज अलग अलग आएगा। जबकि धारा क्या होगा, धारा समान होगा क्योंकि एक ही तार में धारा बह रहा है ना, तो वोल्टेज अलग अलग होता है जबकि धारा पूरे परिपथ में समान होगा। जितना धारा यहाँ होगा उतना ही धारा यहाँ होगा अंतिम सिरे पर, यानी जितना धारा पहले उतना धारा लास्ट में। तो प्रत्येक घटक का वोल्टेज अलग अलग होता है जबकि धारा एक समान होता है, धारा समान होता है। इसी का उल्टा यहां लिखेंगे, इसमें वोल्टेज बराबर होगा। इस पूरे में आप कहीं भी वोल्ट मीटर लगा देंगे तो पूरा वोल्ट मीटर एक ही वोल्ट बताएगा, जितना वोल्टेज यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ। तो इसमें क्या बताएंगे कि प्रत्येक घटक के जो अक्रॉस होता है वोल्टेज समान होता है, यानी प्रत्येक घटक को जो मिलने वाला वोल्टेज होगा वो समान होगा। प्रत्येक घटक को मिलने वाला वोल्टेज समान होता है, जबकि धारा क्या होगा, हाँ जबकि धारा अलग अलग होगा। धारा अलग अलग होगा, सबका रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो धारा अलग अलग रहेगा, समान होगा तो समान रहेगा। दोनों के अपने फायदे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको कहां लगाते हैं, इनका कहां देखते हैं, इनका उपयोग कहां करते हैं, इनका जो उपयोग करते हैं वो झालर में करते हैं, झालर लाइट में, तार कम लगता है। और कहां करते हैं, सीरीज में। और क्या जोड़ा जाता है, जितने घर आपके घर के स्विच जोड़े जाते हैं, स्विच या फ्यूज लगा होता है ना, जो जिसको पहले पथरा लगा रहता था एमसीबी, वो किस सीरीज में जोड़े जाते हैं, सीरीज में। एग्जाम में आता है फ्यूज किस सीरीज में होना चाहिए, तो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम से होना चाहिए। तो झालर में जोड़ा जाता है। और घरों का फ्यूज, घरों का फ्यूज, तो अब फ्यूज तो जल्दी नहीं आते हैं, अब क्या आने लगे उसके स्थान पे, चल रहे हैं तो यहाँ नहीं लग गया नहीं है, रख दो बड़ी में उठे। कहाँ रुका है, प्रत्येक घटक को मिलने वाला वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होगा।